संक्षारण, संक्षारण को क्या कहते हैं? कोरोजन। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। इसको हिंदी में कहते हैं जंग लगना, या किसी भी धातु के ऊपर जो एक पपड़ी या एक लेयर जम जाती है वही उस धातु के लिए जंग लगने का काम करती है। तो जंग लगना क्या होता है? तो आप बताते हैं कि जो धातुएं होती हैं, जो मेटल होता है लाइक दिस, कि अगर ये मेटल है तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए, अधिक समय के लिए वायु में, नमी में, किसी आर्द्रता वाले स्थान पे या अम्ल में कुछ दिन तक छोड़ दे तो पता चलता है इसके ऊपर लाल भूरे रंग की या हल्के पीले रंग की, हल्के कत्थई रंग की एक परत सी जम जाती है। और जब उसको हम हाथ में उठाते हैं और उसको साफ करते हैं तो हमारे हाथ में वो ब्राउन कलर या येलो कलर की परत का हिस्सा दिखता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये संक्षारण है। यानी लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। और जिस धातु में संक्षारण की क्रिया जितनी अधिक होने लगती है वो धातु अपनी धात्विक क्षमता को क्या करती है? समाप्त कर देती है। धात्विक क्षमता क्या होती है? उसकी चमक समाप्त हो जाती है, उष्मा और विद्युत के प्रति उसकी सुचालकता समाप्त हो जाती है, उसके द्वारा की गई रासायनिक अभिक्रिया भी समाप्त हो जाती है। तो संक्षारण वो प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई भी धातु जो होती है वो अपनी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करती है। और जैसे जैसे वो संक्षारित होती जाती है उसके ऊपर परत जम जाती है, और खास करके वो ऑक्साइड की परत होती है, खास करके वो सल्फाइड की परत होती है, और भी बहुत सारी परतें होती हैं जिनसे वो धातु क्रिया करती है। तो उस प्रक्रिया में धातु अपनी धात्विक क्षमता को समाप्त करता है। तो संक्षारण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो वो संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब आर्द्रता से प्रभावित होती है या अम्ल से प्रभावित होती है तो उससे क्या होता है? जैसे लोहे की चमकीली वस्तु कुछ समय पश्चात लाल भूरे रंग की परत से ढक जाती है, उसी को जंग कहते हैं। हमने यही उदाहरण दिया कि ये लोहे की धातु है, अगर इसे आर्द्रता में, नमी में, अम्ल में कहीं भी कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसी परत को जंग कहते हैं। अब जंग वाली प्रक्रिया क्या होती है? संक्षारण के कारण धातुओं का क्षय यानी नुकसान होता है और उनकी धात्विक क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। संक्षारण कैसे होता है? ये देखिए, धातु है, ये नमी है और ये धातु ऑक्साइड हो गया, ये जंग है। इसी को हम संक्षारण की प्रक्रिया कहते हैं। जंग लगना सिंपल सी डेफिनेशन है। कैसे होता है? जब नमी, वायु या आर्द्रता में धात्विक पदार्थों को रखा जाता है तो धीरे धीरे उनका रंग बदल जाता है। वो ब्राइट कलर के होते हैं, वो डल कलर के हो जाते हैं, धुंधले रंग के हो जाते हैं। चांदी है, चाहे एल्युमिनियम है, चाहे कॉपर है, चाहे आपका गोल्ड है, उनके ऊपर भी परत जब पड़ती है, नमी लगती है तो वो अपनी साइन या कलर को चेंज कर देते हैं। इनकी सुचालकता का गुण भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की क्रिया को आप कैसे रोक सकते हैं? विद्युत मतलब उल्लेपन करके रोक सकते हैं, या किसी अम्ल से क्रिया करा करके उसकी ऑक्साइड की परत को हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम संक्षारण की क्रिया से बचाव भी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का आता है विकृत गंधिता, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? बहुत सिंपल सा टर्म है। जो तेल या वसा होता है, जिसको हम ऑयल या फैट कहते हैं, उनको अगर हम अधिक दिनों तक नम स्थानों में या धूप जहां नहीं पहुंचता उस स्थानों में रखते हैं, जैसे हम अपने घर में भी देखते हैं, अपने किचन में भी देखते हैं, अचार होता है या सिरका होता है या कुछ इस तरह की घी, देसी घी या डालडा घी या वनस्पति घी जिसको कहते हैं, रख देते हैं। 2, 4, 5 महीने अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते या उसे धूप में नहीं ले जाते हैं तो जब हम उसको खाने जाते हैं तो एक अजीब सी कड़वाहट आती है, एक अजीब सी गंध या दुर्गंध आने लगती है। उसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिका का मतलब, गंधिता का मतलब यही होता है कि तेल या वसा का अपचयन होता है, उपचयन भी ऑक्सीकरण होता है। तेल या वसा का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, अपचयन अलग है।
तो तेल या वसा का ऑक्सीकरण होता है या वे अधिक दिनों तक खुले या नम स्थानों पर रखे होते हैं तो उनमें गंध उत्पन्न होने लगती है और उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि ये तेल और वसा के जो उच्च अणुभार वाले तत्व होते हैं अधिक दिनों तक रखने पर उनका जो संरचना होता है उसमें से छोटे छोटे भाग टूट करके उसी में गिरते चले जाते हैं और वही भाग आगे चल के दुर्गंध उत्पन्न कर लेता है और इसी प्रक्रिया को हम रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। तो खास करके डालडा, वनस्पति घी, तेल, सिरका, इन्हीं सब में ये विकृत गंधिता का केस पाया जाता है और इसको दूर करने का उपाय है ताप पे रखिए, वायु में संपर्क में ले आइए, खुले में, तेज धूप में रखिए, इस तरह से। और कुछ इस तरह के पदार्थ मिला दिए जाएं जो ऑक्सीडेंट होते हैं, यानी जो अपचयन प्रक्रिया, ऑक्सी प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं, तो उनके मिलाने पर ये विकृत गंधिता समाप्त हो जाती है। इस तरह से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, पहला अध्याय कंप्लीट होता है जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया, अब समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग अगले क्लास के अगले टॉपिक पे आते हैं।